I can't see anyone. मेरी आवाज आ रही है गाइस? आई कांट सी एनीवन, कोई नहीं दिख रहा मुझे। ओके, अब दिखना शुरू हुआ। प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी से। मैं एक बार चेक करता हूँ कौन कौन आ गया है। आरव एंड अरुण नहीं है। अवनी, अवनी की तरह है किसी। सचलीन इज हियर, वेरी गुड। परीक्षा देन प्रथम, प्रथम बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। प्रत्युष अगेन कैमरा ऑन कर दो बेटा। And उसके बाद सचलीन तेरा ये जो दूसरा नंबर है आई थिंक मम्मा वाला, वो हटा दो ग्रुप में से। ठीक है, तो मैं तेरा वाला रख लेता हूँ, वो हटा दो। देन समीक्षा इज हियर, शगुन इज हियर, स्निग्धा इज हियर एंड तनिषा इज हियर एंड वृंदा इज हियर। वेरी गुड। तो सिर्फ दो बच्चे उनका मेरे पास फोन आ गया था, वो नहीं आ पाए। ठीक है, बाकी ऑल ऑफ यू आर देयर। वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई एम सॉरी मैं आपका संडे थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कमिंग ऑन दिस क्लास। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं आपका जितना ज़्यादा हम कवर अप कर सके। एक सेकेंड दो बस जरा, मैं एक बार पहले तो सिस्टलिन की मम्मा को ग्रुप में से हटा देता हूँ। ओके, हाँ जी गाइस, प्लीज पहले मेरे को ये बताएंगे कि कौन कौन ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं किया है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को आइडिया हुआ नहीं हुआ। सो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो प्लीज हैंड रेज करें जल्दी से। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है प्लीज हैंड रेज करो। हाँ सचिन, एक भी क्वेश्चन नहीं किया? बेटा आवाज नहीं आ रही तेरी, अनम्यूट करना पड़ेगा। सर लास्ट के 2 बचे हैं। लास्ट के 2 बचे हैं, तो जितने कर लिए थे वो भेज देती मेरे को। सर जस्ट अभी करें, अभी वीडियोस देखी फिर अभी करें। चलो कोई बात नहीं। शगुन? सर 14 एंड 15 नहीं करें सर। 14 एंड 15 नहीं करे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं करे हैं, बाकी करे हैं। मैंने दिए कितने थे, टोटल कितने क्वेश्चन दिए थे? आई थिंक 6 क्वेश्चन थे। हाँ, तनिषा आपने किया बेटा कुछ? नो सर। एक भी नहीं करा? नहीं सर, कल यूटीआई को का। वो तो तूने मुझे मैसेज कर दिया था, मैंने पढ़ लिया। तो कुछ तो कर ली थी। हाँ। एक दो क्वेश्चन तो कर ली थी बेटा, कुछ आइडिया तो बता सर दे। टाइम नहीं मिला सर, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वरना अब मैं मुझे कर बता, लेती। आज मैं और कराऊंगा काम और उसका होमवर्क दूंगा, कैसे करोगे? कल सर यूटी आज है, तो नहीं, है? कल ही। तो कल हाँ तो हमारी कल ही क्लास भी होगी ना करूँगी। बेटा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो फिर कैसे करेगी? पता नहीं। पता नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पता करना है। मुझे भी नहीं पता चल रहा है कैसे करेगी, तो पता तो करना पड़ेगा, है? तो कुछ तो टाइम निकालना पड़ेगा ना भाई। स्कूल से कितने बजे आ जाएगी कल? यस सर, क्या? स्कूल से कितने बजे आ जाएगी वापसी? 2 बजे तक। और अपनी क्लास होगी 4 बजे, 2 घंटे होंगे, ठीक है। 2 घंटे में बैठ करके यस ये सर। काम निपटाना है, सारा नहीं हो पाएगा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जो वो कल का होमवर्क है वो भी है और आज का भी होगा, तो सारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ एक बार इस कॉल के बाद एक बार मेरे को फोन कर लेना, मैं आपको ब्रॉडली बता दूंगा कि आप क्या क्या कर लो, ताकि एटलीस्ट ओके सर। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम जितना कर चुके हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना हम आगे भागते चले जाएंगे फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, यस तुम सर, कुछ कह रहे हो ओके। बेटा? और नो सर। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोई डाउट्स अगर है तो। ठीक है, तो मैं एक बार जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड आई वुड लाइक समीक्षा
to raise her hand and unmute herself. सॉरी गाइस, आज थोड़ा बियर करना पड़ेगा, काफी जुकाम हो गया है, हाल खराब हो गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ है और सिर इतनी बुरी तरह से दर्द कर रहा है, होता है ना कि सब कुछ एक साथ हो गया है। सो प्लीज यू हैव टू बेयर विद मी। हाँ जी। हाँ 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 हाँ। और मजेदार बात यह है कि ये तो परीक्षा ने मेरी हेल्प कर दी, वरना मेरी बुक ही नहीं मिल के दी है। तो मैं आपको होमवर्क ही नहीं भेज पा रहा था, तो परीक्षा ने मेरे को भेज दिया पीडीएफ बना करके, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। इनफैक्ट मुझे दूसरी लानी पड़ेगी लग रहा है, मिल ही नहीं रही है, तो दोनों सेकंड एंड थर्ड पार्ट बता नहीं पाए, तो आई हैव टू बाय इट अगेन, कांट हेल्प इट। एक सेकंड रुकना गाइस, मैं जरा पीडीएफ खोलता हूँ जो परीक्षा ने मुझे भेजा है, और मैंने इसे ग्रुप पे शेयर कर दिया था कि जस्ट इन केस अगर किसी के पास इमीडिएटली नहीं है, सो दैट जैसे मैं काम चला रहा हूँ आप लोग भी चला सकें। थैंक्स टू परीक्षा। हाँ जी परीक्षा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ठीक है, आप अपना अपना साथ में रखो जो भी होमवर्क है, और लेट्स स्टार्ट, देखते हैं जरा क्या है। और मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा, उन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें आपको नहीं करनी है, जो गलतियां आप अगर इसमें कुछ बता रहा हूँ तो वो प्लीज नोट करके रखना, ठीक है? हाँ जी, देखो सबसे पहली चीज जो अच्छी काम कर रहे हैं समीक्षा ने, वो मैं बता देता हूँ। समीक्षा ने हेडिंग दी है, अगर आप में से किसी ने नहीं दी है तो भैया प्लीज देना है, ठीक है? हेडिंग दी है यहाँ, ये सब हेडिंग दी है, ये फॉर्मेट बनाया प्रॉपर, ये सब आपको करना है, ये सब नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? प्लस साथ में नरेशन आएगी। अब नरेशन में थोड़ा इनकम्प्लीट है समीक्षा, नरेशन हमेशा शुरू होती है फॉर से या बीइंग से, ठीक है? फॉर से शुरू होगा या बीइंग से शुरू होगा, BEING। क्लियर? तो इसको पूरा लिखो। ये क्या है? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यू शुड राइट लाइक दिस, एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है? क्लियर हो गया? फॉर शेयर्स अलॉटेड, क्लियर हो गया? समझ में आ रही मेरी बात? इतना काफी है, इससे ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? याद है परीक्षा क्या कहते थे हम नरेशन को 11th में? नरेशन क्या होता है, क्या क्या फीचर होता था इसका, क्या क्वालिटी होती थी? जो लिखा है उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे, और नहीं लिखा तो मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो नरेशन क्या चीज होती है कि अगर आपने नहीं लिखा, अगर आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाते, और अगर लिखा होता है तो कोई नहीं पढ़ता कि आप क्या लिख के आए, ठीक है? बट नहीं लिखा हुआ दिखाई दे जाता, तो इसलिए लिख के जरूर आना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे इसमें, ठीक है? क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, तो एक ये बेसिक चीज याद रखनी है। पूरी जा कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी जाए, इशू ऑफ शेयर तो सारे चैप्टर ऐसे हैं, उसमें तो है ही पूरा जनरल एंट्री। क्लियर? तो उसमें तो करना ही करना है ऑब्वियसली। और आप एक काम कर सकते हो, आसान काम बताऊं आपको, आप या तो जर्नल का फॉर्मेट बना के ऑलरेडी रख लो, समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या कर सकते हो, पूरे पूरे पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बना लो, पहले ये लंबा स्केल रखो, एक 11th में भी सिखाते ना, एक बड़ा स्केल ले लो, फॉर्मेट बना लिया एक ही बार में, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठ गए। तो बार बार फॉर्मेट बनाना, बार बार बीच बीच में रुकना, वो हाथ नहीं रुकेगा, फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? जहां वर्किंग नोट होगा वो वर्किंग नोट की जगह पे या तो आप अपना क्या नाम है फॉर्मेट ऐसे ही बना रहे हैं, तो और वर्किंग नोट लिख दो बीच में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी लाइनें रब करनी है, ठीक है? मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मेट मिलेगा, तो इसलिए वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। या दूसरा काम आप कर सकते हो, फॉर्मेट बना के उसका ऑटोमेटिकली फोटो कॉपी करके उसको यूज कर सकते हो, तो आइदर ऑफ द वेज, बट फॉर्मेट में एंट्रीज होगी। एंट्रीज मेरे को अगर आप भेजोगे बिना फॉर्मेट में तो फिर डांट पड़ेगी, तो यूज आइदर ऑफ द वेज, या तो फॉर्मेट बना करके फोटो कॉपी करा के रख लो, या फिर फॉर्मेट पहले ही बना लो पेजेस पे, ताकि आपका काम हो, ठीक है? 99% आपके क्वेश्चन जो आप इस चैप्टर में करने वाले हो वो सारे के सारे जर्नल, कुछ एक आधा परसेंट क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको कैश बुक बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, जो मैंने लास्ट भेजा था आपको रिकॉर्ड करके। कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर कैश बुक का क्या है, ये क्या है, ये तो आते नहीं, कैसे बनाते हैं, है ना? या बैलेंस शीट तो आपने बताई नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजा, ये मैं बताना भूल गया था क्लास में कि ये चीज हम करेंगे आगे जाके, तो जब करेंगे तब आप कर पाओगे, अभी नहीं। तो अभी आपको ये अंडरलाइन करके रखना है, जिन भी क्वेश्चन में कैश बुक आ रही है या बैलेंस शीट आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसको अंडरलाइन करके रख लो क्वेश्चन में, और अभी फिलहाल जर्नल एंट्री करना सीखो, फिर मैं आपको बाद में उनमें कैश बुक और बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा। क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एंड जिन लोगों ने अपना कैमरा बंद किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, सस्मीन जी, तनीषा जी,
कृपया अपना कैमरा ऑन रखें, बंद ना करें, ठीक है। आप अगर कुछ खा पी रहे हैं तो आप खा पी सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखते रहने चाहिए, मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ गायब हो गए सारे के सारे। हाँ जी, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें जल्दी से। मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि हम लोग पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लें सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या लिखा क्वेश्चन 5 में? अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अगर आप देखो ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये सारे बैलेंस शीट के क्वेश्चन है। नजर मारो एक बार जल्दी से, ये सारे बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, तो ये अभी नहीं करने हैं, ये हम सबसे एंड में सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड। आप एक काम और भी कर सकते थे समीक्षा, इसके ऊपर एक और क्या आ सकता है? इन दी बुक्स ऑफ ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड, ठीक है, क्लियर। तो हम नॉर्मली जब शुरू करते हैं तो पहले ये लिखते हैं किसकी किताबें बना रहे हैं, उसके बाद क्या बना रहे हैं, तो जर्नल बना रहे हैं, जर्नल में आपने हेडिंग लिख दी, सारा फॉर्मेट बना लिया और उसके बाद काम किया। हाँ जी, चले आगे देखें क्या लिखा है? इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर। पहली गलती, समीक्षा वेयर इज द वर्किंग नोट? वेयर इज द वर्किंग नोट? मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वाले में फुली सब्सक्राइब में नहीं किया, ओनली ओवर नहीं सब्सक्राइब भैया, में ये मैंने किया। बोला था क्या मैंने ऐसा कोई एक्सेप्शन बोला था कि ये एक्सेप्शन है? कहा था मैंने, प्रत्युष ऐसा कहा था क्या कुछ कि कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं करना, या कॉम्प्रिहेंसिव वैसे तो सारी कॉम्प्रिहेंसिव कि फुल्ली सब्सक्राइब में नहीं करना, मैंने बोला था प्रत्युष ऐसा कुछ? आई डोंट रिमेम्बर। तो फिर यस समीक्षा सर। प्लीज, मैं स्पेशली बार बार बोल रहा हूँ, बिना वर्किंग नोट के नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन हो बिना वर्किंग नोट के नहीं करना है, मेक इट अ हैबिट। ये नहीं होना चाहिए अच्छा इसमें नहीं बनाया उसमें बनाऊंगी, नहीं बनेगा भाई फिर। समझ मेरी बात, मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना तेरे को। एक चीज याद रखना समीक्षा, 100 और 99 मार्क्स में यही फर्क होता है, जहां आपने शॉर्टकट मारा वहां गड़बड़ हो जाएगी और फिर मार्क्स कट। सो प्लीज ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो अपनी तरफ से प्लीज इसको मॉडिफाई मत करो कि मैंने आपने ऐसे बोला था, मेरे को ऐसा सा हिट हुआ या ऐसा सा समझ आया, ऐसे नहीं भाई, जो बता रहा हूँ उसको प्लीज वैसे ही फॉलो करो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए था? यहाँ पे सबसे पहला काम करना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था ऑफर अप्लाइड एंड अलॉटेड, एंड दिस इज द पर्पस। मैं जो आपके साथ बैठ करके सारे डिस्कस करता हूँ ना आंसर, इसका पर्पस ही यही है, ताकि आपको ये गलतियां मैं हाथ क्या बता सकूं कि आपको क्या करना। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। क्या लिखा है? 2.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे। इशू का मतलब मैंने क्या बोला था? ऑफर। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर आ गए यहाँ पे, और 10 रुपए का है, ₹10 ईच, शेयर हो गया। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, तो इसीलिए मैंने पूरा पूरा ₹10 लिख दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा डिटेल में बताया नहीं कितने एप्लीकेशन है क्या हुआ, तो मान के चल रहे सारी एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब 2.5 लाख की पूरी पूरी एप्लीकेशन आ गई, तो 2.5 लाख की अलॉट कर दी। आर यू विद मी? प्लीज गोइंग फॉरवर्ड समीक्षा, चाहे कितना छोटा क्वेश्चन हो चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, ये आदत डालो, ये बनाएंगे हम, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखते हैं जरा क्या होगा। पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, MENTA। अच्छा, थोड़ा सा इसको इधर से लिखे बेटा, ताकि एंड में जो जाके अकाउंट नीचे लिखना पड़ गया उसकी जरूरत ना पड़े। तो यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। हाँ, यहाँ से, सब जगह यहाँ से शुरू कर, इतना आगे टू को लेके जाने की जरूरत नहीं ना, थोड़ा सा आगे ले जा, बहुत है। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है। अगेन बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, दीज आर नॉट योर मिस्टेक्स, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन इम्प्रूव अपॉन, ठीक है। मेरा काम है बेटा समझाना कि हाँ क्या क्या चीजें आप और इम्प्रूव कर सकते। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिल्कुल ठीक है। और कितना आ गया? 25 लाख, बिल्कुल ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 25 लाख, वेरी गुड। अगर तनीषा आप अगर आधा पौना घंटा निकाल देते तो कम से कम 6 में से 3 क्वेश्चन बड़े आराम से कर, बड़े आराम से आधे घंटे में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसमें एटलीस्ट ये हो जाता है, आइडिया मिल जाता है कि आपको समझ आ जाए। समझ रहे तनीषा मेरी बात? तो आई वुड वांट कि इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं, मेरे को पता है कि ऑब्वियसली कल पेपर है तो उसकी तैयारी करनी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले वो सब छोड़ दो और इस पे लग जाओ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं ताकि हम कुछ क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो मेरे से एक बार क्लास के बाद बात जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ऑथराइज शेयर कैपिटल। हो, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है समझेंगे, फिलहाल इग्नोर करें।
कोई यूज नहीं है इसका जर्नल एंट्री में, ना आज ना कल। जर्नल एंट्री में कोई यूज नहीं, तो इसका इस्तेमाल क्या है? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, वहां काम आएगा, वहां पे इस ऑथराइज कैपिटल का यूज होता है। तो जब बैलेंस शीट सीखेंगे तब समझेंगे ऑथराइज कैपिटल क्या है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। जर्नल एंट्री में इसका कोई इस्तेमाल नहीं, तो इसको 100% कंप्लीटली फिलहाल इग्नोर मारें। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? तो लिखा है ऑथराइज कैपिटल ₹16,00,000 ऑफ भारत इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। इग्नोर। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ दी शेयर 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ऑफर्ड, अप्लाइड, अलॉटेड। कितना? 80,000 ऑफर किए। क्लियर हो गया? उसके बाद कह रहा है इक्विटी शेयर वर इशूड एट पार टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन यानी पूरा का पूरा लमसम का केस हो गया, सारे के सारे 10 रुपए हम अभी ले रहे हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब यानी जितने अप्लाई ऑफर करे थे उतनी ही एप्लीकेशन आ गई। क्लियर हो गया? और क्योंकि उतनी एप्लीकेशन आई तो उतने ही अलॉट भी हो गए। ठीक है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला किया था, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 80,000 इंटू 10, 8 लाख। बिल्कुल ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंड अलॉटमेंट नहीं लिखा है? ऑनेस्टली बताएंगे, जो भूल गए थे कि एंड अलॉटमेंट आएगा। कितने लोग हैं भाई? कोई तो होगा ऐसा, ऐसे कैसे हो सकता? सबने लिखा है एंड अलॉटमेंट साथ में, सबको याद आ गया था? अरे बाप रे, मुझे लगा कोई तो होगा। अरुणिमा, होमवर्क कर लिया था पूरा? यस सर। समझ आ रहा है? अच्छा, होमवर्क करके मुझे भेजना होता है पीडीएफ बना के। आई थिंक मैं बताना भूल गया था। तो जब होमवर्क हो जाता है उसका पीडीएफ बनाओ और मुझे भेजो। ठीक है? ओके। ठीक है गाइस। क्लियर? समीक्षा को लगा, समीक्षा ने कहा कि सर पहले क्वेश्चन में ही नोटिस करेंगे ये जो सब हाईलाइट किया हुआ है, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो समीक्षा ने कहा कि हो गया, बस नोट हो गया, अगले क्वेश्चन से हटाओ उसको। तो कृपया ऐसा ना करें। ठीक है, तो प्लीज ये लिखे। ठीक है? तो नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 क्या कह रहा है? आकांक्षा लेदर, मतलब कहीं पे भी नहीं लिखा, सिर्फ ये तो ना ओवर सब्सक्रिप्शन के केस पे करना है, सब जगह यार था भाई। लिखा है मैंने, इसमें लिखा है, नीचे कहाँ देखिए लिखा है? इसमें। अच्छा, और अरे नीचे अगले पेज पे बच है, गई तू, हाँ मैं अभी इसमें। डांट लगा रहा था उस पर बच गई तू। चलो फिर यहाँ पे टिक मारते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? आकांक्षा लेदर इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। तो ये आपके ऑफर हो गए ऑफ ₹100 ईच। बेटा इसको नीचे 100 भी लिखा करो प्लीज, कंफर्म करा करो, चेक कर लिया करो। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। पता है क्या होगा? क्वेश्चन क्या करेगा, देखना ध्यान से, सुनो मेरी बात। जब इसमें कह भी दिया, मैं कहना क्या था, ये आ भी गया। कह रहा 20 रुपए एप्लीकेशन पे है, 30 रुपए अलॉटमेंट पे है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, अर्न बैलेंस। तो बैलेंस निकालोगे तभी जब नीचे टोटल लिखोगे। तो इसको चेक कर लिया करो कि टोटल मेरा पूरा जितना अमाउंट है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ आ गई मेरी बात? तो 100 रुपए टोटल था। 100 में से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 माइनस किया तो ये 30 आ गई। 30 कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। सबको समझ आ गई ये बात? क्लियर है? चल सकता हूँ आगे? तो आपका इंस्टॉलमेंट मिल गई आपको। ये नीचे प्लीज टोटल लिखना समीक्षा, इसका आगे भी काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। लो जी, अप्लाइड हो गया और ये पूरे पूरे अलॉटेड हो गए। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया जैसा हम बनाते हैं, 20, 30, 20, 30। मैं 2, 3 नहीं, थोड़ा चेंज हो गया। मैं 2, 3, 3, 2 ले रहा होता था, ये 2, 3, 2, 3 हो गया। चलो देखें जरा, 10,000 इंटू 20। हाँ, 2,000 कहाँ से आ गया भाई? क्या करा तुमने समीक्षा? सर गलती से बाप रे, 2 लाख हो जाएगा। तू 2 जीरो खा गई यार। एक भी नहीं, 2 खा गई। क्या करे? बढ़ाने की जगह कम कर दिया है, 0 है। ठीक है, इसको आपस में ऐसे काट दिया, ये ना कट गया है, एक 0 से दूसरा 0 कट गया। यही करा तूने है ना? क्या किया ये? एंड बाय द वे समीक्षा, मुबारक हो। क्या मुबारक हो? जो मैं बताने वाला था, जो मैं वेट कर रहा था, कोई आएगा, ये मौका आएगा मेरे पास, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तूने वो हेल्थ प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि हाँ देखो ऐसे ही, ऐसे गलती होगी तो होगा क्या? ये होगा।
सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली। जर्नल एंट्री में ऐसा नहीं होता कि आपका कुछ आधा मार्क्स मिल जाए, अरे एंट्री तो सही लिखी है सर, दे दो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इतनी मुश्किल से तो एक ग्रेवी रटा था। तो ग्रेवी तभी तक ग्रेवी ठीक है जब तक आपने उसको जलाया नहीं। जल गई तो सारी सब्जियां बेकार, कुछ भी बनाया तुमने। तो अगर तुमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, सारी एंट्रीज गलत हो गई बेटा। समझ रही है? टेक इट इज अ लेसन, टेक इट एज अ लेसन। अगर ये गड़बड़ करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। सो प्लीज इसको ध्यान रखो, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। जर्नल एंट्री में ये खतरनाक चीज होती है कि अगर आपका अमाउंट गलत है तो चाहे जर्नल एंट्री ठीक है, 0 मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका सारा गलत हो गया, मुझे ठीक करना है अब। तो 20 इंटू 10,000, 2 लाख रुपए होते हैं बेटा। सो दिस वुड बी 2 लाख। ठीक है, बाकी लोग चेक कर लो अपने कॉपी में। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है। मैं पहले एंट्री से देख लेता हूँ, फिर अमाउंट को सही करता हूँ। अगेन प्लीज इसको सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे, अमाउंट रिसीव मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट, चल भाई ऊपर भी हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री सारी सही है लेकिन सारे अमाउंट गलत हैं। ये भी 2 लाख 2 लाख आ जाएगा। देन उसके बाद आई थिंक 3 था, तो ये 3 लाख और 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख 3 लाख, आगे चलते हैं। और ये आ जाएगा आपका 2 लाख 2 लाख, ये भी 2 लाख 2 लाख, और ये 3 लाख 3 लाख। क्लियर हो गया गाइस सबको? किसी को कोई डाउट प्लीज हैंड रेस कर लेना, अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी तरीके का कुछ पूछना हो तो। यहाँ तक सबको क्लियर है? चले आगे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे आते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। बाय द वे, वैसे मैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इग्नोर करने को कह रहा हूँ, लेकिन वहां से कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? किसी ने नोटिस किया तो वहां से क्या यूज किया मैंने? एनीवन? किसी को नोटिस नहीं हुआ? कोई नहीं? आप लोगों ने यूज किया होगा भाई। क्या लिखा है? नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। इसमें जो लास्ट में लिखा है ना ऑफ 100 ईच, इसको यूज कर रहा हूँ। टोटल एक शेयर कितने का है, इसका तो यूज होगा ना मेरा आगे। उससे पहले की सारी इंफॉर्मेशन इग्नोर कर रहा हूँ। 3 लाख 3,000 शेयर वो सब इग्नोर कर रहा हूँ। तो एक शेयर कितने का वहां से वो होगा। क्लियर हो गया? उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 100 रुपए का एक शेयर है। अगेन टोटल नहीं लिखा था तो मैं लिख देता हूँ। आगे चलते हैं। विच वर ऑफर टू पब्लिक, तो सारे के सारे ऑफर कर दिए। इसका मतलब इस केस में तो विच वर ऑफर टू पब्लिक बोला है, तो सारे जितने भी ऑथराइज हैं सारे ऑफर कर दिए। कह रहा अमाउंट पेबल है 30, दो भाई 40, दो भाई 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल ठीक है। दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, पूरे के पूरे 3 आ गए। जरा एंट्री चेक कर लेते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कहाँ से आ गया यार? ठीक करते हो भाई, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बहुत बढ़िया। अगर कोई ऐसा है जिसने फाइनल वर्ड यहाँ नहीं लिखा तो प्लीज बताओ मुझे। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये सारा सही है। अमाउंट चेक कर रहा हूँ। कोई ऐसा जिसने फाइनल वर्ड नहीं लिखा है फर्स्ट के साथ? सबने लिखा है? ओके, तो 90,000 120। चलो शुक्र है, यहाँ तो नहीं खाए तुझे 0। चलो भाई, समीक्षा गलती ठीक करती रही है जो बता रहा हूँ। ओके, 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद 14 पे आ जाते हैं। Faber Limited invited application for 70,000 shares. The application was received 30 per share was 27 lakh. Name the kind of subscription. So this is a case of over subscription. Very good.
तो पहले तो कैसे पता चला, ऑफर आपके 70,000 थे, 70,000 के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितने आने चाहिए थे, 2,10,000। 30 रुपए की एप्लीकेशन है, हमारे पास पूरा ब्रेकअप नहीं दे रखा है कि एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब नहीं बता रखा, तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? तो एप्लीकेशन पे कितने आने थे, 30। 70,000 शेयर ऑफर किए थे, तो टोटल अगर सारे फुल सब्सक्राइब होते हैं तो कितने आते हैं, 70 × 30 यानी 2,10,000, सॉरी 21 लाख। 70,000 × 30 यानी 21 लाख आते हैं। हमारे पास कितने आए, 27 लाख। इसका मतलब हमारे पास ज्यादा पैसे आए, मतलब ओवर सब्सक्राइब है। और कैसे निकाला कि कितनी एप्लीकेशन आई है, 27 लाख को 30 से डिवाइड कर दिया। अगर टोटल 27 लाख आए हैं, हर एप्लीकेशन पे 30 आए हैं, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, 90,000। आई बात समझ में, क्लियर? अगर ये आप इस क्वेश्चन में नहीं भी करते तो चल जाता, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, समीक्षा ने जो करा हुआ है इसका यूज आगे आ सकता है। अभी तो चल जाता, अभी तो जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन ने निकालने के लिए नहीं बोला है कि बताओ कितना अप्लाइड है, उसने ये पूछा कि कौन सा वाला केस। हालांकि इट इज बेटर टू शो इट लाइक दिस, ताकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ऑफर 70 थे और अप्लाइड 90 है, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया? और ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 ऑप्शन होते हैं, रिजेक्शन, प्रोराटा एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? ठीक है। एंड प्लीज जब आप थ्योरी क्वेश्चन करोगे तो ऐसे नहीं करना समीक्षा, ठीक है? तो आप इसको एक प्रॉपर वन लाइनर लिखना। तो आप ऐसे लिखोगे, द कंपनी हैड 3 ऑप्शंस, द कंपनी कैन अलॉट दी 70,000 shares in full and reject the remaining 20,000 applications। ऐसे लिखोगे, एंड रिजेक्ट दी 20,000 applications। उसी तरह प्रो राटा वाले में लिखोगे, द कंपनी कैन अलॉट 70,000 ऑन अ प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000। क्लियर हो गया? और लास्ट वाले केस में क्या लिखोगे, द कंपनी कैन रिजेक्ट सम ऑफ द शेयर्स एंड अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। The company can reject some of the application, not shares, some of the applications, and allot the remaining shares to the allot the shares to the remaining applicants on a pro rata। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? तो आपको जब थ्योरी क्वेश्चन करना है तो प्रॉपर सेंटेंस बना के लिख के आना है, ऐसे चल सकते हैं आगे। किसी को डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर लेना बेटा। क्वेश्चन 15, संगम मार्बल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन applications of 100 each issued at par on application। on application मतलब लमसम हो गया, पूरा का पूरा 100 रुपए इकट्ठा। तो इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज हुआ था यहाँ पे, ऑनेस्टली बताना कि अप्लाइड कितना है, कौन कौन कंफ्यूज हुआ था, बताना भाई ऑनेस्टली। अभी तो दिख रहा है क्वेश्चन में सामने कि या 25 आना चाहिए था। सबको समझ आ गया था पक्का? ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर बार, आपकी ये तो वो कंफ्यूज से नहीं हो रही, ये तो गलत बात है। यहाँ ऐसी चीजों में तो बच्चे फंस जाते हैं, ये सर ये ओवर सब्सक्राइब कह रहा है और कह रहा है 5,000 अप्लाई। बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कह रहा है ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, यानी जितना आपने ऑफर किया था प्लस 5,000, उतनी एप्लीकेशन है। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? तो टोटल हमारे पास एप्लीकेशन 5,000 नहीं है, ओवर सब्सक्राइब 5,000 थी, यानी इतनी एक्स्ट्रा आई है। तो टोटल कितनी आई है, 25,000। तो हम अलॉट कितना करेंगे फर्स्ट टाइमर, ठीक है, यानी कि 20,000 अलॉट करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द इशू सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो डाटा। तो प्रो डाटा तो यही हो गया, इसके बाद फर्दर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसका फर्दर रेशियो निकाल के लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या रेशियो बनता है अपना, 5:4। अगर क्वेश्चन मांगता कि भाई किस रेशियो में अलॉट करें, तब तो हम बताते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चलेगा। मैं आपको कराऊंगा आगे कैसे काम, ठीक है? अभी तो मैंने आपको बता ही दिया फिलहाल का, तो किस तरह से करते हैं वो जो वर्किंग नोट बनाते हैं। आपने वो भी नहीं बनाया समीक्षा इसमें, अब क्या सर excuse बनाया है? है, इसके नीचे है वो तो एक ही जनरल साथ बनाएगा ना एंट्री। बेटा। तो एक तरीका बता रहा हूँ समीक्षा, जब आप पता है आपको कि आगे जाके उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? मैंने बताया ना कि जब यहाँ इस तरीके का होगा तो ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन में आएगा, वो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो इसीलिए इट इज बेटर कि बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चन ऐसा नहीं ना, आधा वर्किंग नोट ऊपर आधा नीचे, तो उसी समय बना लो। ये क्लियर हो रहा है गाइस? फिर बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। 5,000 का, ठीक है, 5,000 × 100, 5 लाख। ठीक है, क्या हो गया भाई आगे, बैंक टू, सॉरी इसके बाद कुछ बोला है उसने, नहीं, ठीक है। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आया, 25,000 × 100, तो ये आ गया 25 लाख। चलो इस बात सही कराइए। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बाद में यहाँ नीचे आते आते भूल गई थी अलॉटमेंट लिखना है,
टू शेयर कैपिटल 25 पूरा एज इट इज आ गया, नीचे 20 और ये 5 लाख बैंक पे चला गया। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? यही तक करने को दिया था मैंने आपको होमवर्क। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम बेटा? जो अभी तक कॉन्सेप्ट कराए हैं उसमें कोई डाउट आ रहा हो किसी भी तरह का, मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ अगर सब क्लियर है तो। क्योंकि मुझे कई बार लगता है बच्चे सो गए हैं, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा होता ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अवनी प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ बेटा, चलो तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमने बेसिक कर लिया, क्या क्या कर लिया परीक्षा बताओ जरा। लमसम बेसिक एंट्री, बेसिक शेयर कैपिटल एंट्री। तो हमने सबसे पहले करा, एक सेकेंड सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले समझा दो तरीके से शेयर्स अलॉट हो सकते हैं, या तो लमसम में या फिर दूसरा, बोलो परीक्षा, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में। तो या तो लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में, दो तरीके से शेयर अलॉट हो सकते हैं, उन दोनों की एंट्री सीखी। उसके अलावा हमने क्या सीखा, कितने तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन कितने से बताओ बेटा? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में कितने सिनेरियो थे? इंस्टॉलमेंट में 3 और लमसम में 1। इंस्टॉलमेंट में 3 और लमसम में 1। लमसम में भी तीनों सिनेरियो हो सकते हैं, लमसम में भी तीनों सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन लमसम में आंसर सेम रहेगा तीनों। तो ऐसा नहीं है कि लमसम में 3 सिनेरियो नहीं हो सकते, सिनेरियो 3 हो सकते हैं। मैंने ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा है, चाहे आपका रिजेक्शन हो, चाहे प्रोराटा हो, चाहे कॉम्बिनेशन, तो सिनेरियो तो हो सकते हैं तीनों, लेकिन तीनों में आंसर सेम। ठीक है, तो थोड़ा सा बताने में फर्क। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आ गया? तो हमने बेसिक बेसिक बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी। अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है कॉल इन। ठीक है, कॉल इन एरियर्स। तो जरा समझते हैं इसका मतलब। देखो भाई, बेसिक केस लिख रहा हूं पहले, सबसे पहले ऑफर अप्लाइड एंड अलॉटेड। क्लियर है गाइस? मान के चलते हैं 10,000 शेयर आपने अप्लाई करे थे, सॉरी ऑफर किए थे, एप्लीकेशन भी 10,000 की ही आई, एप्लीकेशन भी 10,000 की आई, तो अलॉट कितने करेंगे? 10,000। आज हम अनवी के साथ, अवनी सॉरी नॉट अनवी, अवनी के साथ डिस्कस करेंगे। वो हर बार शिकायत करती है कि सर मेरा नाम कभी नहीं आता और मेरे को फिर नींद आने लग जाती है, आप ना औरों के साथ डिस्कस करते हो। तो आज अवनी, आज तेरा लकी ड्रॉ निकला है। ठीक है अवनी, तो हैंड रेस कर ले बेटा। तो माइक अनम्यूट करने के बाद भी दमशराज खेल रही है, अनम्यूट करके तो बोल सकती है। सर आवाज आ रही है? अभी पहले बोला था मैंने। हाँ हाँ जी, चलो देखो, तो पहला सिनेरियो यहाँ तक समझ आया कि हमने ऑफर कितने किए? 10,000, एप्लीकेशन है 10,000 की, और अलॉट कितने करिए? 10। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है। एज यूजुअल हम टिपिकली जो लेके चल रहे हैं वही इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। 2 3 3 2। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए? 10। समझ आया? अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया होगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा, राम और शेयर होल्डर, आई होप राइटिंग समझ आ रही है, होल्डिंग 100 shares, holding 100 shares, failed to pay the allotment money। क्या मुझे इसका मतलब बताओगे बेटा? सर राम 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है और उसने अलॉटमेंट मनी पे करने को फेल हो गया, वो अलॉटमेंट मनी पे करने से। तो लिटरली कन्वर्ट कर देते तो सारा कुछ, उसको थोड़ा सही से स्ट्रक्चर कर। सही बोला है, पर थोड़ा स्ट्रक्चर तो ठीक से कर। एक एक वर्ड को थोड़ी ना कन्वर्ट करना है, पूरी लाइन को कन्वर्ट करना है। तो दोबारा ट्राई करेंगे। हाँ,
सर राम के पास 100 शेयर वो होल्ड कर रहा था, जिसमें से जो अलॉटमेंट मनी हम देते हैं वो उसने पे करने से वो फेल हो गया, मतलब वो नहीं दे पाया उसने। हाँ, फेल हो गया मत बोल बार बार, अच्छा नहीं लग रहा। उसको ये बोल कि सर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब मुझे अच्छा लगा, सेकंड टाइम इंप्रूव हो गया। हाँ चलो भाई, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। राम एक हमारा शेयर होल्डर था भाई, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे ना, कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए थे, 10,000, मुझे 10,000 अलॉट करे, जरूरी नहीं कि बंदे के पास गए, पता है कितने लोगों के पास गए होंगे, तो उनमें से एक राम भी था। अब इनिशियली जब हम पैसे लेते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन मनी तो साथ में आती है जब आप अप्लाई करते हो, समझ आ रहा है मेरी बात? एप्लीकेशन मनी